हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल। सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं आप सबके लिए सी सेट की प्रिपरेशन को और आसान बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम नंबर सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम। और अगर मैं कहूँ तो एचसीएफ एलसीएम से हर बार क्वेश्चन आना जरूरी हो गया ये, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं एचसीएफ एलसीएम। और नॉट ओनली एचसीएफ एलसीएम में नंबर सिस्टम, बट इसकी एप्लीकेशन जो है वो बाकी चैप्टर्स में, टाइम्स पे डिस्टेंस में, रेशियोज में, हर जगह पर एचसीएफ एलसीएम की एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं। एचसीएफ एलसीएम नॉर्मली स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बहुत इजी सी बात है एचसीएफ निकालना, बट इसके क्वेश्चन इतने ट्रिकी हो जाते हैं कि आपको यही नहीं पता लग पाएगा कि इसमें हमें एचसीएफ लगाना है या एलसीएम लगाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तीन मॉडल बताता हूँ, एचसीएफ एंड एलसीएम मॉडल। पहले एलसीएम मॉडल को डिस्कस करते हैं हम। अगर आपको ये कहा जाए दैट वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी और वी हैव टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव रिमाइंडर आर इन ईच केस। ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एन विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव रिमाइंडर आर इन ईच केस। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको ए और बी से डिवाइड किया जाए तो हर केस में आर ही रिमाइंडर दे? तो अगर आपको ऐसा नंबर निकालना तो दैट नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म के इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी प्लस आर। ये पहला एलसीएम मॉडल होता है। बात समझ आ गई? ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस। सो नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म के इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी प्लस आर। ठीक है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव रिमाइंडर R1 एंड R2। अब ऐसा नंबर निकालना है जो ए और बी से डिवाइड हो तो रिमाइंडर R1 और R2 दे, मतलब सेम रिमाइंडर नहीं आ रहा है, अलग अलग रिमाइंडर आएंगे। रिमाइंडर अलग अलग आएंगे बट इनका जब डिफरेंस चेक करोगे, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस वो सेम रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने के लिए नंबर होता है के इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी माइनस दैट पर्टिकुलर डिफरेंस, जो भी डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव रिमाइंडर R1 एंड R2। और इस केस में डिफरेंस भी सेम नहीं होगा तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। बात समझ आ गई? तीनों एलसीएम मॉडल एक बार दोबारा नटशेल में दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन बनेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव रिमाइंडर आर इन ईच केस। तो नंबर होगा के इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी प्लस दैट पर्टिकुलर रिमाइंडर। सेकंड टाइप का क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव रिमाइंडर R1 एंड R2। तो आपको इनका डिफरेंस देखना है। अगर डिफरेंस सेम है तो नंबर होगा के इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी माइनस दैट पर्टिकुलर डिफरेंस। और थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय ए एंड बी लीव रिमाइंडर R1 एंड R2। और इस केस में डिफरेंस भी सेम नहीं होगा तो इसमें हम हिट एंड ट्रायल यूज करेंगे। अब ये तीनों का मैंने थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताया, बट एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा वो डिस्कस करते हैं। अभी हम तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 11 लीव रिमाइंडर 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। 9 और 11 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर आना चाहिए 7 और 9। तो पहली बात तो ये पहला एलसीएम मॉडल का क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें रिमाइंडर सेम नहीं आ रहा, रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है। मुझे ऐसा नंबर निकालना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 11 लीव रिमाइंडर 7 एंड 9। पर आप इनके डिफरेंस चेक करो, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 9 और 7 का डिफरेंस 2 है, 11 और 9 का भी डिफरेंस 2 है। तो इसका मतलब ये सेकंड एलसीएम मॉडल का क्वेश्चन बन गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 एंड 11 लीव रिमाइंडर 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, डिफरेंस सेम है। तो नंबर किस फॉर्म का होगा? नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म k into LCM of 9 and 11 minus that particular difference which is 2। तो नंबर हो गया आपका 99 के माइनस 2 टाइप का। इतनी बात समझ आ गई? 99 के माइनस 2 टाइप का नंबर आएगा। ठीक है, बट हमें तो लार्जेस्ट 4 डिजिट चाहिए। मतलब अगर आपसे मैं k की वैल्यू 1 डालूंगा तो 1 डालने 97 बनेगा। 97 ऐसा नंबर है जो 9 और 11 से 7 और 9 रिमाइंडर दे रहा है, बट मुझे तो लार्जेस्ट 4 डिजिट चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइप का नंबर 99 के माइनस 2 विच इज लेस देन, ये स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इससे छोटा जो भी नंबर बनेगा वो आएगा हमारा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो एक काम करते हैं, माइनस 2 उधर ले जाएंगे। तो k की वैल्यू अगर मैं निकालूं इट विल बी 101 पॉइंट समथिंग, ये आ रही है। इसका मतलब k की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी चाहिए? 101। k की वैल्यू अगर मैं 101 पुट कर दूंगा इसमें तो मेरे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 101। नंबर कितना बन रहा है?
इट विल बी 9997। तो ये फाइनल आंसर है इसका। बात समझ आ गई? दोबारा समझ लो, आपको ये दिया हुआ है 9 और 11 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 7 और 9 आ रहा है, अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं तो पहले टाइप का क्वेश्चन नहीं बनेगा, डिफरेंस सेम है तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन गया, इस टाइप का नंबर बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, वैसा ही है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 और 11 लीव रिमाइंडर 2 इन ईच केस, 8 से भी और 12 से, दोनों से डिवाइड करके रिमाइंडर सेम ही आ रहा है 2। तो ये पहली टाइप का क्वेश्चन बन रहा है। इसका मतलब नंबर विल बी ऑफ द फॉर्म k इंटू LCM ऑफ 8 एंड 12 प्लस दिस पर्टिकुलर रिमाइंडर। 8 और 12 का LCM 24, 24 के प्लस 2, इस टाइप का नंबर बन जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो लार्जेस्ट 3 डिजिट चाहिए, तो इसका मतलब 24k प्लस 2, दिस शुड बी लेस देन 1000, क्योंकि लार्जेस्ट 3 डिजिट मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर से छोटा। यहाँ से k की वैल्यू निकालो, k विल बी लेस देन 41 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका मतलब आप k की वैल्यू को 41 डाल सकते हो उसमें, जस्ट सब्स्टिट्यूट k इज इक्वल टू 41 हेयर एंड यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? देखो सेम वही प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया, अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ ये कैटेगराइज करना है कि ये कौन से LCM मॉडल का क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। अगर सेम ही रिमाइंडर आ रहा है तो फर्स्ट LCM मॉडल है, अगर अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं बट डिफरेंस सेम है तो सेकंड, और अब तीसरी टाइप पे चलते हैं जिसमें डिफरेंस भी अलग अलग आएंगे। लेट्स सी दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव रिमाइंडर ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाय 11। 11 से डिवाइड करके रिमाइंडर 7 आ रहा है और 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर 12 आ रहा है। अब इधर डिफरेंस कितना है? 4, इधर डिफरेंस 1। तो ये ना तो पहले LCM मॉडल का क्वेश्चन बना ना दूसरे का, रीजन बीइंग क्योंकि इनमें डिफरेंस भी अलग अलग आ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? ऐसे क्वेश्चन के लिए हम हिट एंड ट्रायल यूज करते हैं। मैं ये कह सकता हूँ नंबर किस फॉर्म का होगा, 11A प्लस 7 टाइप का, क्योंकि 11 से डिवाइड होकर 7 रिमाइंडर दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है 13B प्लस 12 टाइप का। बात समझ आ गई? तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को देख लो 13 है, तो अगर मैं b की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, इफ आई सब्स्टिट्यूट b इक्वल टू 1, तो नंबर क्या बनेगा? 25। फिर चेक करो क्या 25 11 से डिवाइड होकर 7 रिमाइंडर दे रहा है? नहीं दे रहा, मतलब मैं b को 1 तो नहीं पुट कर सकता, ये पॉसिबल नहीं। फिर b को 2 पुट करते हैं, b को 2 पुट करेंगे तो 26 प्लस 12 कितना बनेगा? 26 प्लस 12 इट विल बी 38। क्या 38 11 से डिवाइड होकर 7 रिमाइंडर देगा? ये भी पॉसिबल नहीं। 3 पुट करो, 3 पुट करेंगे तो इट विल बी 39 प्लस 12 विच गिव्स यू 51। क्या 51 11 से डिवाइड होकर 7 रिमाइंडर दे रहा है? एग्जैक्टली दे रहा है, इसका मतलब 51 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बात समझ आ गई? अब आप ये मत पूछना कि सर ऐसे हम कब तक पुट करते रहेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो 11 और 13 का LCM उससे छोटे छोटे में कोई नंबर तो मिल ही जाएगा ऑब्वियसली, तो आपको 2-3 वैल्यूज पुट करके देखनी है। आप सब्स्टिट्यूट करोगे डेफिनेटली आपको 3-4 वैल्यूज के अंदर अंदर कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा। तो 51 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स रिमाइंडर से, और आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। चेक करो क्या 51 को 11 से डिवाइड करके 7 रिमाइंडर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 13 से डिवाइड करके 12 रिमाइंडर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो 51 इज द स्मॉलेस्ट आंसर। गॉट इट? तो ये 3 LCM मॉडल के क्वेश्चन थे, वेरिएशन इसमें आ सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्रैक्शंस का LCM कैसे निकालते हैं। एक सिंपल सी बात, अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन दे रखी है A/B, C/D, E/F या कितनी भी दे रखी हैं, उनका हम LCM निकालना चाहते हैं, तो इसका LCM निकालने के लिए रूल क्या है, न्यूमरेटर्स का LCM लेंगे डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का HCF लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का अगर हम LCM निकालना चाहते हैं, इट शुड बी न्यूमरेटर का तो LCM और डिनोमिनेटर का HCF। ऐसे अगर आप HCF निकालना चाहते हो फ्रैक्शंस का, इफ आई नीड टू कैलकुलेट HCF ऑफ A/B, C/D, E/F, तो वो क्या रहेगा, न्यूमरेटर का HCF डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का LCM। गॉट इट? तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शनल्स। ठीक है, अब मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं, आपने अभी सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना है क्या होगा। बट एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम ये रूल अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि जो फ्रैक्शंस हैं वो लोएस्ट टर्म के अंदर रिड्यूस्ड हो। मतलब अगर कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे 15/4 नहीं कट रहा, 25/6 नहीं कट रहा, 45/8 ये भी नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं, ये तो ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में। बट अगर एग्जाम में आपको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं आएंगे तो मेक श्योर कि पहले वो लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करो, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करो।
तो अब आपको ये सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करके बता दें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 बेल टोल्स एट इंटरवल ऑफ 5, 6, 12। अब देखो क्या हो रहा है कि आप रेपिटेशन जब भी आती है कि एक बेल 5 सेकंड के बाद बज रही है, दूसरी 6 के बाद बज रही है, फिर 10 के बाद, तो आप ऐसे केस में क्या करते हो, वी हैव टू टेक देयर एलसीएम। एलसीएम ऑफ 5, 6, 10, 12 एंड 15। आप इन सब का एलसीएम ले लो, आपको पता चल जाएगा कि कितनी देर बाद वो बेल स्ट्राइक करेगी। इनका एलसीएम लेने का भी एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। देखो वैसे तो ये इजी है, वैसे भी निकाल सकते हो, बट अदरवाइज सबसे बड़ा नंबर उठा लो 15, ठीक है। उसके बाद 15 खत्म हो गया। 12 देखो, 12 के लिए मुझे क्या चाहिए, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन में एक 3 आता है और 2 2 होते हैं, तो मतलब 3 तो ऑलरेडी 15 में यूज हो चुका है, 2 2 नहीं है तो 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी खत्म हो गया। 10 के लिए मुझे एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए, 2 यहाँ पर आ चुका है, 5 यहाँ आ चुका है, तो 10 वैसे ही खत्म हो गया। 6 के लिए मुझे 3 और 2 चाहिए, 6 के लिए 2 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 5 के लिए 5 चाहिए, वो भी आ चुका है, तो बस मन की बात। 15 into 4, 60 is the LCM. So that means after 60 seconds, the bell will strike again. Okay? आपसे ये पूछा कितने सेकंड के बाद वो दोबारा बेल बजेगी। आप देखो 5, 6, 10, 12, 15 जैसे आप स्टैंडर्ड मेथड से निकालते हो, अगर वैसे भी एलसीएम निकालोगे यही आएगा, बट ये इजी रहता है, ठीक है। जब बड़े नंबर आ जाएंगे तो बहुत इजी रहेगा ये, तो आपको ये नए नए मेथड सीखने आने चाहिए ताकि आपकी कैलकुलेशंस और इंप्रूव होती रहे, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जो एलसीएम मॉडल डिस्कस किया, देखो टॉपिक छोटा नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, बट आज के सेशन में जो हम कर सकते थे वो हमने किया है। हमने एलसीएम मॉडल के सारे टाइप्स पढ़ी हैं और उसमें हमने 1-2 क्वेश्चन फ्रैक्शंस का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी हमने डिस्कस। तो आई होप जो भी आज किया है हमने वो समझ आया होगा, बट मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे आप सबसे चाहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन बच्चा क्या क्या कर रहा है और कौन मेरे सेशन को अटेंड भी कर रहा है, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच।